रजब के नसीबों में दो चुपेरे हैं, या कराची में हैं या लाहौर में हैं। किसके कहने पे सारा गेम जो है प्लान किया गया? ऑब्वियसली जब आप किसी अदारे को ललकारोगे, किसी के काले कोट के बारे में बात करोगे, किसी की डिग्निटी के बारे में बात करोगे, तो आपको ये खमियाजा भुगतना पड़ेगा। इसी पैन ब्लॉगर ने जगह जगह जाके माफिया मांगी, अल्लाह नबी के सदके हमने इसको माफ किया, लेकिन अब इसने वकीलों को ललकारा। हुन सोच समझ के अदालत जाया करी मेरा भाई, ते खुशबू ला कर आई। खबरदार अगर तू वकील से बाहर गल की मैं तेरी मुंह से तेरी जुबान खींच लेनी है। जैसे कुत्ते को खीर नहीं पची थी तो जनाब को भी खीर नहीं पच रही थी। लेकिन रजब भट्ट अपनी ज़ात का खुद दुश्मन है। रजब भट्ट का कराची के वकला भाइयों ने सॉफ्टवेयर अपडेट किया तो अपनी इज्जत गैरत के पीछे किया। किसी के काले कोट, किसी की डिग्निटी के बारे में बात करोगे तो उसने आपको फुटबॉल बनाकर गोल के अंदर फेंकना ही फेंकना। 11:29 पे एंड पे 9 फिगर आता है और चवेरे भी 9 ही पड़ी हैं। ना तो उसके थप्पड़ गिने हैं। मेरे छोटे भाई ने आके मुझे बोला कि रजब भट्ट को मार पड़ गई है, तो मेरा कोई रिएक्शन नहीं था। मैंने ना बस मैं अच्छा चलो कोई गल नहीं। खलफन आपने कराची की टीम को नहीं कहा था कि इसको थप्पड़ नहीं मारने? कराची के वकला भाइयों ने ऑब्वियसली सोशल मीडिया के ऊपर ये कह दिया था कि इस बार तुम्हारी खैर नहीं, और वो ही हुआ। रजब भट्ट साहब की हम वीडियो जब देखते हैं ना तो वो सिद्धू मूसे वालों को फॉलो करते हैं। उस वक्त रजब भट्ट की बजाय आप वहाँ पर होते और ऐसा आपके साथ किया जाता तो क्या आप भी खामोशी से थप्पड़ खा लेते वहाँ पे? ਅਸੀਂ काले कोट लोग हाँ, मैं काला कोट पाया हुंदा ना पाया हुंदा उस टाइम, लेकिन अगर जड़ा सानू एक चपेड़ मारेगा असं 10 चपेड़ा मारेगा। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तज़ा भट्ट। टिकटॉक के रहमान डकैत रजब भट्ट साहब जो हमें टिकटॉक पर बड़ी बदमाशियां करते हुए नजर आते हैं, आज हकीकत में वो लियारी के वकीलों के हाथ चढ़ गए। और जो हमने देखा वो यकीन नहीं हो रहा उस वीडियो के ऊपर कि पीछे से रियाज सोलंकी साहब आए हैं और उन्होंने उनकी तौन पे, गर्दन पे 3-4 टांटू ऐसे फेंके हैं कि देख के दिल में दुख हुआ है कि यार ये वो शख्स है जो अपने आप को पाकिस्तान का नंबर 1 टिकटॉकर कहता है, लेकिन बहरहाल वातु इज़्ज़ु मंतशा वातु ज़िल्लु मंतशा। ये वो वक्त भी था कि रजब भट्ट के दीवाने उसे देखने के लिए उसके घर के बाहर घंटा इंतजार करते थे, और एक वो वक्त भी आया कि तनो तनहा उसकी तौन पे 4-5 टांटू पड़ गए। लेकिन बहरहाल हम इस चीज़ को डिफेंड करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। जो उसका किरदार था उसे कोर्ट में सज़ा मिलनी चाहिए थी, लेकिन इस तमाम वीडियो का लुब्बे लबाब जो है वो मियाँ बिलाल साहब को कहा जा रहा है। और इवन वहाँ के वकील जो है ये जंग फतह करने के बाद मियाँ बिलाल साहब को वीडियो बनाकर टैग भी करेगा, मियाँ साहब असी ताड़ा बदला ले लिया है। इसी पैन ब्लॉगर ने जगह जगह जाके माफिया मांगी, अल्लाह नबी के सदके हमने इसको माफ किया, लेकिन अब इसने वकीलों को ललकारा। ओए तेरी क्या औकात है, तू किसी को क्या फेम देगा मेरा भाई। हुन सोच समझ के अदालत जाया करी मेरा भाई, ते खुशबू ला कर आई। खबरदार अगर तू वकील से बाहर गल की मैं तेरी मुंह से तेरी जुबान खींच लेनी है। अब यकीनन जब एक फोर्स होती है, वकला की जब टीम होती है तो इनका जनाब बड़ा इत्तेहाद होता है, यूनिटी होती है। ऐसे ही हर इदारे वाले अपने तमाम करीबी साथियों के, अपने टीम मेंबर्स के साथ ऐसे ही इजहार यकजहती करते हैं। मियाँ बिलाल साहब यहाँ पर मौजूद हैं। मियाँ साहब आपने वार्न कर दिया था, मुझे लग रहा है कि आप वकील के साथ साथ ज्योतिषी भी हैं, आप एस्ट्रोलॉजिस्ट भी हैं, कि आप चपेड़ों का तयन 4-5 दिन पहले ही कर देते हैं कि कितनी पढ़नी है और कहाँ पे पढ़नी है, और आगे से जो मेहमान होगा वो किस तरह का रिएक्ट करेगा। ये कैसे आपको ये पेशन गोई हो गई थी कि आपने 4-5 दिन कबल ही कह दिया था कि रजब के नसीबों में दो चपेरे हैं, या कराची में हैं या लाहौर में हैं? कराची में तो पढ़ चुकी हैं अब, ये किसके कहने पे सारा गेम जो है प्लान किया गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये किसी के कहने पर मेरे भाई कोई चीज़ प्लान नहीं थी, ठीक है। ऑब्वियसली जब आप किसी अदारे को ललकारोगे, किसी के काले कोट के बारे में बात करोगे, किसी की डिग्निटी के बारे में बात करोगे, तो आपको ये खमियाजा भुगतना पड़ेगा। और ये देखें ना, एक शख्स उठकर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, अगर अल्लाह की ज़ात ने आपको इज़्ज़त दी है तो आप उस इज़्ज़त को बचाओ। जैसे कुत्ते को खीर नहीं पची थी तो जनाब को भी खीर नहीं पच रही थी। अब अर्ज़ ये, कुछ दिन पहले आप कराची के वकला को कह रहे हो कि तुम किस एंगल से मुझे वकील लगते हो, तुम गुटखा खाते हो, तुम ये करते हो। तो देखें, हमने कभी भी वकला ने किसी की पर्सनल ज़िंदगी पर क्रिटिसाइज़ नहीं किया, हमने कभी भी किसी की पर्सनल ज़िंदगी पे कोई फिंगर नहीं उठाई। कौन क्या करता है, किसके कितने माल है, कौन अल्लाह की ज़ात की नज़रों में कितना प्यारा है और क्या कौन नहीं है, हमने कभी इस बात पर फिंगर नहीं उठाई। लेकिन रजब भट्ट अपनी ज़ात का खुद दुश्मन है। हमने हमेशा इसकी बहन को अपनी बहन समझा, इसकी माँ को अपनी माँ समझा, और हमने अल्हम्दुलिल्लाह ख़ानदानी लोग हैं, हमने हमेशा इन चीज़ों को मद्देनज़र रखा। लेकिन ये शख्स अपने ऊपर ख़ुद जुल्म कर रहा है, बोलने से पहले ज़रा नहीं सोचता कि मुंह से कौन सी बकवास करने लगता है। और आज इसका अगर रजब भट्ट का कराची के वकला भाइयों ने सॉफ्टवेयर अपडेट किया तो अपनी इज्जत गैरत के पीछे किया। जब आप किसी के काले कोट, किसी की डिग्निटी के बारे में बात करोगे तो उसने आपको फुटबॉल बनाकर गोल के अंदर फेंकना ही फेंकना है। मियां साहब देखें, अगर जो मरीज़ है
वो जब डॉक्टर के पास जाता है, मरीज जितना मर्जी भी गुनाहगार क्यों ना हो, डॉक्टर उस वक्त ईमानदारी से अपने मरीज का इलाज करता है। वो ये नहीं देखता कि बंदा कितना गुनाहगार है, इसने क्या किया। क्या उस वक्त वहाँ के वकला को थोड़ा सब्र तहम्मुल का मुजाहरा नहीं करना चाहिए था कि यार रजब भट्ट जैसा भी है, इसका किरदार जैसा भी है, कम से कम हम अपनी अदालत की हदूद में ये कुछ ना करते, बाहर जाकर मेन रोड पे करते तो ठीक है। देखें, रजब भट्ट के किरदार से, उसकी पर्सनल ज़िंदगी से कराची के वकला भाइयों को भी कोई लेना देना ना था, ना है, ना रहेगा। जब ये पर्सनल लड़ाई बन चुकी थी, जब आप किसी को पर्सनल टारगेट करोगे, किसी की यूनिफॉर्म को पर्सनल टारगेट करोगे, तो उसने आपको फुटबॉल बनाना ही था, उसने बनाया। मैं बार बार सोशल मीडिया के ऊपर कह रहा था कि रजब भट्ट ऐसे अल्फाज इस्तेमाल ना करो जिससे तुम्हें खमियाजा भुगतना पड़े, और ये जो भी किया उन्होंने अपनी मर्जी पे किया। ऑब्वियसली उन्हें गुस्सा था, उन्होंने इस पर गुस्सा निकाला। अच्छा जी, 11:29 पे एंड पे 9 फिगर आता है और चवेरे भी 9 ही पड़ी हैं। ये क्या कोई टूना था कि 9 से ऊपर नहीं मारनी, 9 से नीचे नहीं मारनी? ये क्या चक्कर है? एग्जैक्ट टाइम भी वही है और उस वक्त तशद्दुद भी उसी टाइम किया गया। रजब का मुंह भी आगे था, इतनी वो उसकी आवाज़ थी थप्पड़ की कि हमें विदाउट माइक के बाकायदा महसूस हो रहा था कि जनाब रियाज सोलंकी साहब जो गुस्सा कर रहे हैं वहाँ पे। देखिए, हमने ना तो उसके थप्पड़ गिने हैं, मुझे बेसिकली बड़ा तेज़ बुखार था और मैं लेटा हुआ था, तो मेरे छोटे भाई ने आके मुझे बोला कि रजब भट्ट को मार पड़ गई है। उस वक्त क्या तो मेरा कोई रिएक्शन नहीं था, मैंने ना बस मैं कहा अच्छा चलो कोई गल नहीं। मैं फिर दोबारा दूसरी साइड पे मुस्कुराहट बता रही है आपकी मठी मठी से कि शायद आपको थोड़ी बहुत खुशी हुई। नॉट शॉक्ड, मैं शॉक नहीं हुआ। ऑब्वियसली ये चीज़ें क्रिएट होनी थी, और उसे अभी भी चाहिए कि वो अपनी ज़ात का दुश्मन ना बने। सोशल मीडिया पर अल्लाह ने अगर उसको इज़्ज़त दी है, उसको बचाए, अपनी फैमिली का ख्याल करे, उसको अल्लाह ने खूबसूरत लाइफ दी है, उस पर वो इन चीज़ों पर गौर करे। उसके जो राइट लेफ्ट लोग बैठे हैं, उसके दोस्त बैठे हैं, उसके जो वकला साहिबान हमारे भाई हैं, उसको समझाए कि वो इन चीज़ों पर अभी भी काबू पा रहे हैं। देखें, इज़्ज़त और जो ज़िल्लत है वो अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह जिसको चाहे मर्जी इज़्ज़त दे दे, जिसको मर्जी चाहे ज़िल्लत दे दे। तो मेरे ख्याल में उस तरह की बातें अगर मज़ीद करेगा तो उसे मज़ीद ज़िल्लत का सामना करना पड़ेगा। बताइए कि आप बड़े दबंग वकील हैं और आप बड़े बड़े हमने आपके वीडियोस बयान देखा कि आप घबराते नहीं है कोई बात कहते हुए। आप खलफन आपने कराची की टीम को नहीं कहा था कि इसको थप्पड़ नहीं मारने, या गलती से मुंह मजाक में कर गया हो रजब आ रहा है सॉफ्टवेयर करता ना ब्लेड? हर शख्स को पता था कि रजब ने 29 तारीख को कराची आना है, और हर शख्स को पता था कि रजब ने 6 तारीख को लाहौर आना है, लाहौर की अदालतों में पेश होना है। तो कराची के वकला भाइयों ने ऑब्वियसली सोशल मीडिया के ऊपर ये कह दिया था, सरेआम एक ओपन पैगाम दे दिया था कि इस बार तुम्हारी खैर नहीं, और वो ही हुआ। लेकिन रजब को चाहिए था कि उससे पहले वकला भाइयों के साथ बैठकर माफ़ी तलाफ़ी की वीडियो अपलोड कर देता, ताकि उसे ये चीज़ों का सामना ना करना। अच्छा, नदीम नानी वाला भी साथ था, नदीम मुबारक साहब, उन पे एक भी थप्पड़ नहीं बरसाया गया, सारा गुस्सा रजब के ऊपर ही था। वाला मैं समझता हूँ कि एज़ कम्पेयर टू रजब भट्ट समझदार बंदा है वो। अगर उससे मेरी भी कभी भी रजब के बारे में बात होती तो मुझे यही कहता कि बिलाल भाई छोड़ें, चीज़ों को पॉजिटिव क्रिएट करें, लोगों में प्यार फैलाएं, लोगों में इंतशार ना पैदा होने दें। वो हमेशा पॉजिटिव चीज़ें क्रिएट करता था। तो आज भी उसने एक पॉजिटिव रोल प्ले किया। दोस्त ने दोस्त को बचाना ही होता है। ऑब्वियसली अगर वो नदीम नानी वाला भी है, ऑब्वियसली अगर आगे हाथ से हाथ चलाता है, कोई बदतमीज़ी करता, तो उसे भी चीज़ें देखने को मिल सकती थी। लेकिन नदीम नानी वाला ने एक बहुत अच्छा रोल प्ले किया। आई अप्रिशिएट कि उसने अपने दोस्त को बचाया। लेकिन रजब को लेकिन नदीम नानी वाले को एक चीज़ चाहिए थी कि वो रजब भट्ट को समझा देता, और ये तमाम जो जितनी भी नेगेटिविटी सोशल मीडिया के ऊपर फैली हुई थी उसको ख़त्म करना चाहिए। अच्छा, नूरा फ़तेही ना एक भारतीय बड़ी मशहूर अदाकारा है। वो जब डांस करती है ना, उनसे पहले वो अपने उनका बॉडी जो पोस्चर है वो दिखाया जाता है कि कहाँ कहाँ से ठुमका लगेगा। अब इस वाक़े के बाद रजब भट्ट साहब अपने जिस्म के तमाम एंगल्स दिखा रहे हैं, चिक्स भी दिखा रहे हैं, अपनी नेक भी दिखा रहे हैं, अपनी वो कमर भी दिखा रहे हैं, पेट भी दिखा रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि रजब भट्ट साहब को पहले से ही थोड़ा उनको कंट्रोल करना चाहिए था कि आज ये नौबत उन पर ना आती? अब पछताए क्या हो जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। अब रजब को ये तमाम चीज़ें सोशल मीडिया पे दिखा के हमदर्दी का वोट नहीं लेना चाहिए। मैं समझता हूँ ये रजब भट्ट के जितने एडिटर्स हैं, जितने वेलविशर लोग हैं, जो कमेंटों में गालियाँ देते हैं, जो एडिटिंग करके वीडियोस अपलोड करते हैं, आप लोग भी रजब के दुश्मन हैं, आप रजब के वेलविशर नहीं हैं। जो देखें, आप किसी की वीडियो या किसी की तस्वीरों को एडिट करोगे और सोशल मीडिया पर अपलोड करोगे या किसी को गालियाँ दोगे, तो उसका गुस्सा लोग रजब पर निकालेंगे, आप लोगों पर नहीं। बल्कि आपको चाहिए कि एक पॉजिटिव मैसेज क्रिएट करके रजब के अगर आप वेलविशर हैं तो सोशल मीडिया के ऊपर भी एक अच्छा मैसेज दें, ताकि रजब की जान खलासी हो। मियां साहब, रजब भट्ट साहब की हम वीडियो जब देखते हैं ना, तो वो सिद्धू मूसे वालों को फॉलो करते हैं, और सिद्धू मूसे वाला भी इस दुनिया से जा चुका है, और रजब भट्ट साहब का जो लाइफ स्टाइल है, जो गुस्सा है, जो एटीट्यूड है, वो भी वैसा ही है। अगर उस वक्त रजब भट्ट की बजाय आप वहाँ पर होते और ऐसा आपके साथ किया जाता, तो क्या आप भी खामोशी से थप्पड़ खा लेते वहाँ पे, या क्या करते आप? भाई अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी है, और असी काले कोट वाले लोग हाँ। मैं काला कोट पाया हुंदा ना पाया हुंदा उस टाइम, लेकिन अगर जड़ा सानू एक चपेड़ मारेगा, असीं 10 चपेड़ा मारांगे, सीधी गल है।
ਸਾਡੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਮਾਫੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਦੇਵੇ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। तो ये जो टिकटॉक ਇਹ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੱਥ ਕਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀਡੀਓ ਲਾਉਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੇ 50 ਬੰਦੇ ਵੀ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕੇਗਾ, ਅਗਰ 50 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਵਾਜਦੀ ਹੋਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਾਰਾਂਗੇ। अच्छा मियाँ साहब, आप बाकायदा आप अपनी फैमिली को, अपने ख़ानदान को रिप्रेजेंट करते हैं और बड़े फ़ख्र से बताते हैं अपनी ज़ात के बारे में। आपने रजब भट्ट के साथ बैठ के खाना पीना खाया, उनके घर का नमक खाया बाकायदा, तो अब आप इस तरह की जब बातें करते हैं तो ये क्या मामला है? वो यही कहता हुआ नज़र भी आता है जनाब कि हमारी इनसे सेटलमेंट नहीं हुई थी मियाँ बिलाल से, तो अब ये हमारे खिलाफ खड़ा होना शुरू हो गया है, तो क्या वजह यही थी या क्या वजह है? देखिए रजब भट्ट के घर का नमक ना मैंने कभी खाया, ना उनके घर का कभी पानी पिया है, लेकिन चलो अल्लाह पाक उनके रिस्क में इजाफा करे, दुआई करनी चाहिए हमेशा एक दूसरे के फैमिली के बारे में। लेकिन मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि सोशल मीडिया के ऊपर जब हमारी पहली दफ़ा सुलह हुई थी ना, लोगों ने कहा था कि आपकी अब सुलह हो गई है। मैंने कहा आप मुझे रजब भट्ट के साथ ना खाता पीता देखेंगे, ना मुझे रजब भट्ट के साथ कभी गाड़ी में देखेंगे, और मैंने कभी भी इस चीज़ की ख्वाहिश नहीं की, और ना मैं बैठना चाहता हूँ ना मैं बैठूंगा। उनके हक डाल के पैसे अपनी अम्मी के साथ और बेगम के साथ व्लॉग अल्लाह पाक उनकी वालदा को सेहत तंदुरुस्ती दे, अल्लाह उनकी जो बीवी है हमारी बहन है, अल्लाह पाक उनकी बेगम को सेहत तंदुरुस्ती दे, लेकिन हमारी बिल्कुल ख्वाहिश नहीं है कि हम रजब भट्ट के साथ बैठें। इवन कि हमें लोगों ने बहुत कुछ कहा कि आए हम बैठे हैं सुलह करवाते हैं, मैंने कहा हमारी इससे लड़ाई ही नहीं थी तो सुलह किस चीज़ की। मियाँ बिलाल साहब हमारे साथ मौजूद थे, वो कहते हैं यार हमें हमारी अगर जाती दुश्मनी होती है टिकटॉकर से तो वहाँ पर नदीम नानी वाला भी था, हम उसको भी एक दो थप्पड़ जो है मार देते वहाँ पे, लेकिन रजब भट्ट ने क्योंकि हमारी वकील बरादरी के ऊपर जो है उंगली उठाई थी तो इसलिए हमने उसको बताया कि वकील लाहौर के हों, कराची के हों, मुल्तान के हों या सरगोदा के हों, जब आप वकला के ऊपर उंगली उठाएंगे तो फिर आपको हर तरफ से जो है इस तरह की ही जो है थप्पड़ों की बारिश की जाएगी। मुझे उम्मीद है कि रजब भट्ट साहब समझदार हैं, सियाने हैं, उनके उनके अब्बू की रोती हुई वीडियो भी अब आ गई है मंजर आम के ऊपर। अल्लाह पाक उनको सलामत रखे और आइंदा वो मुख्तात रहें। इसके साथ ही इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।